जिस तरह से कल हमने आपको बताया था राष्ट्रपति असद सीरिया के प्लेन क्रैश होने की, अब खबर निकलकर सामने आ रही कि सीरिया में पिछले 11 दिनों से जो विद्रोह गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी, जहां विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा किया और अब राष्ट्रपति असद देश छोड़कर रूस भाग गए हैं, जिन्हें राष्ट्रपति पुतिन ने राजनीतिक शरण दी है। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलट कर दिया गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के साथ ही असद परिवार के 50 साल के शासन का खात्मा हो गया और वो भी महज कुछ ही घंटों में। राष्ट्रपति असद देश छोड़कर रूस भाग गए हैं, जिन्हें राष्ट्रपति पुतिन ने राजनीतिक शरण दी है। रूस की समाचार एजेंसियों की खबरों के अनुसार सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद अपने परिवार के साथ मॉस्को पहुंच गए हैं और उन्हें शरण दी गई है। इससे कुछ घंटे पहले ही विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क में घुसकर असद परिवार के 50 साल के शासन का अंत कर दिया था। रूसी समाचार एजेंसियों जैसे कि तास और RIA ने राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन एक अज्ञात स्रोत का हवाला देते हुए बताया कि असद और उनके परिवार को मॉस्को में शरण दी गई है। RIA की खबर में क्रेमलिन के अज्ञात सूत्रों का हवाला देते हुए ये भी बताया कि सीरियाई विद्रोहियों की ओर से रूस को सीरिया में रूसी सैन्य ठिकानों और राजनयिक कार्यालयों की सुरक्षा की गारंटी मिली है। हालांकि खबर में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। असद रविवार तड़के सीरिया से रवाना हुए थे। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। वहीं जहां विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद सभी सड़कों पर गोलीबारी कर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए। दमिश्क में चौराहे पर जश्न मनाती हुई भीड़ इकट्ठा हुई और सीरियाई क्रांतिकारी ध्वज लहराया, जिससे अरब स्प्रिंग विद्रोह के शुरुआती दिनों की याद ताजा हो गई। असद और अन्य शीर्ष अधिकारियों की कोई खबर न होने के बाद अनेक लोगों ने राष्ट्रपति भवन और असद परिवार के आवास में तोड़फोड़ की है।